हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। तो चलिए आज का हम हठ रत्नावली जो हमने बनाया है अपने हिसाब से पार्ट 2। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए कमर गर्दन सीधे कर लेते हैं, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। बैकबोन शुड बी इरेक्ट, क्लोज योर आइज, अडॉप्ट ज्ञान मुद्रा, प्लेस ऑन योर थाई, स्माइल ऑन योर फेस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट 3 टाइम ओम चैंटिंग। शांति शांति शांति। माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। आई कैन डू इट एवरीथिंग, आई कैन डू इट एवरीथिंग, आई कैन डू इट एवरीथिंग। Nothing impossible for me, nothing impossible for me, nothing impossible for me. Because I am good learner, because I am good learner, I am good learner, good listener, good practitioner. Nothing impossible for me. Very slowly and gently open your eyes. चलिए अब हम शुरू करते हैं हठ रत्नावली। कृष्णा अस्त्र योग में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। जैसा कि हमारा जो ध्येय वाक्य है उसका नाम है उच्छिष्ट जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम आपको प्रोवाइड करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद मूक टेस्ट जो वीकली होता रहता है, आप कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं और इस वीकली जो टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टेस्ट का भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। PYQ जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कुमार भरत और तलवीर सर जी के द्वारा जो है आपको दिया जाएगा। इसके बाद 1 घंटा क्या हम अपने फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते हैं? ये एक छोटा सा प्रश्न है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपको जो समझ में आए, एक घंटा आपके लिए, इसमें सिर्फ आपका फायदा होगा, बाकी आप डिसाइड करिए क्या आप दे सकते हैं 1 घंटा। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो पॉइंट टू पॉइंट, सर का जो नंबर है वो बताया जा रहा है 75 22 85 65, इसके बाद 58, ठीक है। और मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है 9695440618। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी इस पे व्हाट्सअप कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम आपको योगा क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ, और साथ में थेरेपी भी दिया जाता है, कपिंग थेरेपी से लेकर के वाइब्रेशन थेरेपी तक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा क्लासेस है वो नेट और JRF की तैयारी के लिए है, और जो हम पढ़ाएंगे आपको वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो तीसरा चैप्टर है, अर्थात उपदेश की बात करें, यहाँ पर उपदेश कहा गया है चैप्टर को। तो चलिए जो हम तीसरे उपदेश में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अष्टांग योग, अर्थात 8 लिम्स ऑफ योगा। हठ योग में हमने पढ़ा था चतुरंग योग, अर्थात 4 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योग जो है आपको पतंजलि योग सूत्र में भी मिल जाता है 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें हम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हमने पढ़ा है। तो चलिए अब देख लेते हैं मन के लिए जो नियम है उसे क्या कहते हैं, मनसा नियम। तो मनसा नियम में ये बता रहे हैं, मनसा नियम जो है हठ रत्नावली में 14 प्रकार का बताया गया है। ये आपको कंठस्थ करना है, आपको याद कर लेना है। क्या है? नंबर 1 पे चित्त आनंद, इसके बाद संतोष है, मौन है, इंद्रिय नियंत्रण है, इसके बाद दयालुता है, विनम्रता है, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति, सहनशीलता। क्या बता रहे हैं? चित्त आनंद। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। जो मन है उसे क्या होना चाहिए? आनंद में रहना चाहिए। संतोष की बात कर रहे हैं, योगी को कैसा होना चाहिए? संतोषी होना चाहिए। मौन, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो बोलने से भी हमारी एनर्जी का हास्र होता है, तो मौन रहकर हम अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं।
इसके बाद बता रहे हैं इंद्रिय नियंत्रण, जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें क्या करना है, विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस करना है, अंतर्मुखी बनाना है। दयालुता, काइंडनेस की बात की जा रही है, योगी को कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। विनम्रता, और उसके अंदर सरेंडरिंग का भाव होना चाहिए, उसके अंदर लोगों के प्रति दयालुता करुणा के साथ विनम्र भी होना चाहिए, झुकने वाला भी होना चाहिए। कहते हैं झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप झुकते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, अकड़ के रहना ये मुर्दे की सिर्फ पहचान है। तो बता रहे हैं ईश्वर में विश्वास, अच्छे बुरे प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना है और ईश्वर के प्रति भरोसा बना करके रखना है, विश्वास बना कर रखना है। भद्रता, इसके बाद भद्र रहना है। नंबर 9 पे बता रहे हैं विचारों की शुद्धि, और जो विचार है वो शुद्ध होना चाहिए, नहीं शुद्ध है तो उसे शुद्ध करिए, विचारों की शुद्धि। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से अहिंसा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी, अर्थात वीर्य रक्षण की बात कर रहे हैं और रज रक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्षमा, और अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दिया है तो उसमें उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति में ईश्वर को देखना है और क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि कहते हैं ना कड़ कड़ व्यापे राम, अगर कड़ कड़ में राम हैं, ईश्वर हैं, तो जीव जंतुओं में भी ईश्वर हैं। तो क्या करना है, सभी को क्षमा करना है। स्मृति, स्मृति अर्थात इंग्लिश में बात करें तो मेमोरी से संबंधित बात की जा रही है। सहनशीलता, सहनशीलता अर्थात एक योगी को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, अर्थात हमने जो भगवत गीता पढ़ा था उसमें भी बताया गया था कि सुख दुखो समु कृत्वा लाभो लाभा जया जय, सुख दुख में हर परिस्थिति में हमें क्या रहना है, सम रहना है। सहनशीलता, और व्यक्ति को चाहे गर्म लगे, चाहे सर्दी, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो सहनशील होना चाहिए योगी, ना कि थोड़े ही समय में परेशान हो जाए। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो है मानसा मनसा नियम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कायिक नियम, अर्थात हमारे बॉडी, फिजिकल बॉडी, काया अर्थात फिजिकल बॉडी से संबंधित जो नियम है वो क्या क्या हैं। तो देखते हैं, इसको भी 14 भागों में डिवाइड किया गया है या 14 प्रकार के बताए गए हैं, 14 टाइप्स ऑफ कायिक नियम। तो देखते हैं क्या है। सब नंबर 1 स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्मनियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा। इसके बाद बता रहे हैं श्रद्धा पूर्वक नमस्कार। नेक्स्ट 12वें नंबर बता रहे हैं प्रदक्षिणा, 13 नंबर पर प्रतीक्षा का पालन और 14 नंबर पर उपवास। क्या है, नंबर 1 पे स्नान, योगी को क्या करना है, स्नान करना है। शौच, शौच इत्यादि से निवृत्त रहना है। संकल्प, संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। सत्य, योगी हमेशा सत्यचारी होना चाहिए। जप, ईश्वर के नाम का सुमिरन करने वाला हो। यज्ञ, योगी यज्ञ करने वाला हो जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके अपने इन्वायरमेंट को क्या करे, प्यूरिफाई करे, शुद्ध करे। जल अर्पण, और इष्ट देव को, सूर्य देव को जल अर्पित करे, ब्रह्मदेव सूर्य देव को जल अर्पित करे, शिव जी को जल अर्पित करे इत्यादि ये बताया गया। आत्मनियंत्रण, आत्मा पर नियंत्रण हो, अर्थात हमारे श्वासों पर भी नियंत्रण हो। देह दंड, अब यहाँ पर देह दंड की बात की जा रही है। तितिक्षा, इसके बाद तितिक्षा, तितिक्षा उपरति, ये सब कहाँ मिलते हैं हमें, हमने पढ़ा था इससे पहले जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है उसमें भी। श्रद्धा पूर्वक सूर्य नमस्कार, और बड़े प्रेम के साथ समर्पण के साथ ईश्वर को, सूर्य भगवान को नमस्कार करना है। प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा का मतलब है चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। इसके बाद बता रहे प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा का पालन, और जो हमने एक बार ठान लिया वो ठान लिया उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। उपवास, और उपवास फास्टिंग भी करना है। ये क्या है, हमारे कायिक नियम है। देख लेते हैं उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया है कृष्णा सर ने। तो ये बता रहे हैं आसनों के बारे में। तो आसन कितने हैं, आसन 84 प्रकार के हैं, 84 टाइप्स ऑफ आसना, 84 प्रकार के आसनों की बात की गई है। और उन 84 आसनों में से 10 आसन मुख्य हैं, और उन 10 में से और मुख्य की बात करें तो 4 आसन है, और सर्वश्रेष्ठ प्रमुख आसन जो है वो एक आसन है। तो देख लेते हैं 10 आसनों को इन्होंने डिवाइड किया है, फिर 4 आसनों को
अलग डिवाइड किया है। तो जो 10 आसन हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वस्तिकासन, नंबर 2 गौमुखासन, नंबर 3 पदम लिखा है तो समझ जाएंगे पद्मासन, नंबर 4 वीर लिखा है तो वीरासन, नंबर 5 सिद्धासन, नंबर 6 मयूरासन, नंबर 7 कुकुटासन, नंबर 8 भद्रासन, नंबर 9 सिंहासन, नंबर 10 मुक्तासन। कौन कौन सा? स्वास्तिक, गौमुख, पदम, वीर, सिद्धासन, मयूर, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। श्रेष्ठ आसनों की बात करें जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? सिद्धम, पद्मम, सिंहम, भद्रम। क्या है? सिद्धासन है, फिर पद्मासन है, इसके बाद सिंहासन है और अंतिम क्या है? भद्रासन है। सर्वश्रेष्ठ जो एक आसन की बात की गई है वो कौन सा है? सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उसमें भी उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं? वज्रासन के नाम से जानते हैं, मुक्तासन के नाम से जानते हैं और लास्ट में गुप्तासन के नाम से। दृष्टि भूमध्य मोक्ष के द्वार खोलता है और बता रहे हैं आईब्रो के सेंटर में देखने से, योगी को ध्यान करने से क्या होता है? मोक्ष का द्वार खोलता है। जो लिबरेशन वाला गेट है उसे क्या करता है? ओपन अप कर देता है, खोल देता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या ये बता रहे हैं। तो बता रहे हैं 1 वर्ष बाद सफलता प्राप्ति होती है और योगी अनवरत लगातार सुख दुख को त्याग करके दया श्रद्धा के साथ क्या करता है? अपने योग साधना में बढ़ते रहता है तो उसे 1 वर्ष में सफलता प्राप्त होती है, अर्थात 12 मंथ में उसे सफलता की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचरण करने वाला ब्रह्मचारी, मिताहारी, 1 भाग भोजन से बाकी 4 भाग छोड़ दे, परमात्मा को भोजन अर्पित करने के बाद भोजन करे तो वो क्या है? मिताहारी। वो भोजन जो करता है ईश्वर के समर्पण के साथ, ईश्वर के चरण कमल के बंधन करने के बाद जो भोजन ले वही क्या है? मिताहार है। और जो उस भोजन को लेता है, कर लेता है, वो मिताहारी है। त्यागी अर्थात त्याग करने वाला, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती और मैं तुझे और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। ये आपको क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी कविता बोला है, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये इसके लेखक कौन है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चलिए अब देखते हैं योग परायणाह, योग के प्रति एकदम कर्मठता व्यक्त करे, योग को परायण करे, अपने ऊपर लागू करे, योग के प्रति समर्पित हो जाए। अब बता रहे हैं नेक्स्ट में क्या? हठ योग का पहला अंग, हठ योग का पहला अंग क्या है? आसन है। आसन से क्या आता? स्थैर्य आता है, स्टेबिलिटी आती है। इसके बाद क्या होता है? आरोग्यता, शरीर निरोगी हो जाता है, फ्री फ्रॉम डिजीज। ला इसके बाद लाघवता अर्थात लाघवम, हल्कापन आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं तो भद्रासन के बारे में बात की गई है। सभी व्याधियों का नाश करने वाला, सर्व रोगाणाम, जो सभी प्रकार के रोग हैं उनको क्या करता है? विनाश कर देता है, उनका नाश कर देता है। सिंहासन, सिंहासन में योगी को क्या करना है? नासाग्र दृष्टि, उसका ध्यान क्या होगा? टिप ऑफ द नोस्टल। अब तक हमने आईब्रो के सेंटर में देख रहे थे, अब हम टिप ऑफ द नोस्टल को देख रहे हैं। किसमें? सिंहासन में। योगियों द्वारा अभ्यासित आसन स्वतः ही 3 बंद लग जाते हैं। ये बता रहे हैं जो योगी इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? ये जो तीनों बंध हैं, मूल बंधा, उड्डयन बंधा एंड जालंधर बंधा, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये अनायास अपने आप ही लग जाते हैं। पद्मासन ये बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चौथे आसन की बात कर रहे हैं। तो पद्मासन की बात हो रही है, स्थिति बद्ध पद्मासन। और ये जो पद्मासन लगाना है, कैसे लगाना है? एक बार इस पे चढ़ा लिया, एक बार ऐसे चढ़ा लिया और पीछे से ला करके इस प्रकार से हमने पकड़ लिया अपने पैर के अंगूठे को, तो ये क्या हो गया? पद्मासन हो गया। तो बद्ध पद्मासन को यहाँ पे पद्मासन कहा गया है। जालंधर बंध, ये जो टुड्डे वाला भाग है, कंठ वाला भाग है, यहाँ पर जालंधर बंध बताते हैं। इस प्रकार से चिन्ह लॉक करने की क्रिया जालंधर बंध है। और फिर क्या करना है? नासिकाग्र दृष्टि करना है। लाभ सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। और इसकी बेनिफिट की बात करें तो सभी रोग, अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं उनका नाश करने वाला है। पद्मासन पूरक करके कुंभक लगाना चाहिए।
क्या बता रहे हैं, पद्मासन में सबसे पहले पूरक करना है, अर्थात इनहेलिंग द ब्रेथ, सांस अंदर लेना है, फिर कुंभक करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या बता रहे हैं, पहले हमें सांस लेना है, इसके बाद लॉक कर लिया, फिर ऊपर आ गए, श्वास छोड़ दिया, तो इससे क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। चलिए अब देख लेते हैं, बता रहे पद्मासन 4 प्रकार के हैं, मयूरासन 6 प्रकार के हैं, कुक्कुटासन 5 प्रकार के हैं, मत्स्येंद्रासन 3 प्रकार के हैं, पश्चिमोत्तानासन 2 प्रकार के हैं। तो देखते हैं जो 4 प्रकार के पद्मासन हैं कौन कौन से हैं, बद्ध, कर, संपुटित, शुद्ध। तो देखते हैं, बकससु, बकससु, ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ब से क्या है, बद्ध पद्मासन, क से क्या है, कर पद्मासन, स से क्या है, संपुट पद्मासन, और फिर आ गया बड़ा सा, तो बड़े स में आप बोलेंगे शुद्ध पद्मासन। मयूरासन की बात करें तो यहाँ पर 6 प्रकार का मयूरासन, कौन कौन सा, द प स ब प ए, बता रहे हैं, द से द फॉर दंड मयूरासन, प से पार्श्व मयूरासन, स से सहज मयूरासन, ब से बंद मयूरासन, प से पिंड मयूरासन, ए से एकपाद मयूरासन। तो अब देखते हैं कुक्कुटासन, जो 5 प्रकार का इन्होंने बताया है वो कौन कौन से हैं, पंचकूली कुक्कुटासन, इसके बाद कुक्कुटासन, नेक्स्ट बद्धचूली कुक्कुटासन, अकारित कुक्कुटासन, एकपाद कुक्कुटासन। अब हमने 5 प्रकार का कुक्कुटासन देख लिया, आप सभी को ये कंठस्थ होना चाहिए। मत्स्येंद्रासन की बात करें तो 3 प्रकार के मत्स्येंद्रासन है, कौन कौन सा, मत्स्येंद्रासन, बद्ध मत्स्येंद्रासन, पार्श्व मत्स्येंद्रासन, बस इसमें म फॉर मत्स्येंद्रासन, ब फॉर बद्ध मत्स्येंद्रासन, और प फॉर पार्श्व मत्स्येंद्रासन। अब हम देखते हैं जो पश्चिमोत्तानासन है 2 प्रकार का, वो पश्चिमोत्तानासन कौन है, 2 प्रकार के जो हैं। तो नंबर 1 पर बताया गया है पश्चिमोत्तानासन, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सीधे ही यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन रख दिया गया है। नंबर 2 पर देखा जाए तो शयति पश्चिमोत्तानासन, इसके बाद बता रहे नंबर 2 पे क्या है, शयति पश्चिमोत्तानासन। देखते हैं अब हठ रत्नावली प्राणायामा, अब हम प्राणायाम देखने जा रहे हैं, अर्थात प्राणों पर किया जाए आयाम, लगाया जाए आराम, तो आयाम तो वही क्या है, प्राणायाम, जिसमें हम श्वास भरें, यथासंभव कुंभक करें और अपने अनुसार छोड़ें, तो ये क्या है, प्राणायाम है, प्राण के ऊपर लगाया हुआ आयाम प्राणायाम। तो चलिए देखते हैं, नाड़ी अशुद्ध रहने, अगर योगी की नाड़ी अशुद्ध है तो इसके बारे में बता रहे हैं क्या, उन्मनी भाव प्राप्त नहीं हो सकता, क्या है, जो उन्मनी मनोमनी, जो उन्मनी की अवस्था है, नाड़ी अशुद्ध है तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मदेव और 33 देवता भी इसका अभ्यास करते हैं। ये क्या बता रहे हैं, नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है उसका अभ्यास स्वयं ब्रह्मा, अर्थात यूनिवर्स के क्रिएटर, जो हाँ जो निर्माण करते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और इसके बाद जो 33 कोटि हमारे देवता हैं वो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम कौन कौन से आसन में बैठ के करना चाहिए, तो बताया गया है प्राणायाम को सिद्धासन, सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन में बैठ के करना चाहिए। इसके बाद दूसरे में बताया है बद्ध पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। तीसरे में इन्होंने बताया है स्वास्तिक आसन में बैठ करके कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि बता रहे हैं कि अगर हम लगातार अभ्यास नाड़ी शुद्धि का करते हुए 3 महीने तक करते हैं तो हमारा योग फलवती होगा। और बता रहे हैं कि हमें जो 3 महीना करना है वो समय अर्थात टाइम कितना होना चाहिए, 20 गुणे 4 बराबर 80। ये बता रहे हैं कि एक दिन में क्या करना है, 4 बार करना है। कब करना है, अब इसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रातः अर्थात अर्ली मॉर्निंग, मध्याह्न अर्थात दोपहर आफ्टरनून, और तीसरे की बात करें तो सायं अर्थात संध्या के समय, इवनिंग टाइम, अर्धरात्रि, मिडनाइट में भी इसका अभ्यास करना है। कब कब, मॉर्निंग, आफ्टरनून,
इवनिंग एंड मिडनाइट। प्रथम स्थिति बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में योगी के साथ क्या घटित होगी, हठ रत्नावली के अनुसार वो बताया गया है। तो देखते हैं, 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई है। पहले प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, इसके बाद तृतीय स्थिति। तो प्रथम को प्रथम स्थिति कहा गया है, द्वितीय को मध्यम स्थिति कहा गया है और तीसरे को उत्तम स्थिति कहा गया है। तो प्रथम स्थिति में यहाँ पर ताप अर्थात गर्मी फील होगा। फिर बता रहे हैं योगी को क्या होगा, प्रथम स्थिति में पसीना निकलेगा। तीसरे में बता रहे हैं शरीर पर मसलना चाहिए, और जब उसके अंदर से ताप होगा, पसीना निकलेगा, तो जो पसीना निकल रहा है उसे पूरे बॉडी पर स्पर्श कराना है। जस्ट लाइक ओस्मिक एनर्जी की तरह हमें ये समझ करके अपने शरीर पर मसलना चाहिए। मध्य स्थिति, मध्य स्थिति में क्या होगा, तो मध्य स्थिति में होगा शरीर वाइब्रेट हो जाएगी, कंपित हो जाएगी। उत्तम स्थिति, उत्तम स्थिति अर्थात सर्वश्रेष्ठ हायर स्टेट में पहुंचने के बाद, इस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होगा, प्राण ऊपर की ओर उठेगा अर्थात ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अब देखिए नाड़ी शोधन जो करना है उसके बारे में लक्षण बता रहे हैं कि जब हम कर लिए हमें तो क्या क्या कैसे कैसे क्या होगा। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जाएंगे तो आपकी मुद्रा होगी नासिका मुद्रा। ये देखिए यहाँ पर 2 उंगलियां मुड़ी हुई है, बाकी 3 उंगलियां परस्पर सीधी हैं। एक हाथ का जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे इन्होंने ज्ञान मुद्रा में बना करके रखा है, और बैठा किसमें, तो इन्होंने सुखासन में बैठा हुआ है। बट यहाँ पर आपने अभी देखा है 3 आसनों में बैठ करके हमें अभ्यास करना है। तो चलिए देखते हैं नाड़ी शुद्धि के लक्षण अर्थात कृशता। योगी में जब योग लाभ देने लग जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, कृशता अर्थात शरीर पतला हो जाएगा। कांति जायते, चेहरे पर चमक आएगा। वायु धारण, और वायु धारण अर्थात हवा को धारण करने की क्षमता आ जाएगी। जठराग्नि प्रदीप्त, और पाचन शक्ति प्रदीप्त हो जाएगी, डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो जाएगा। नाद अभिव्यक्ति, और नाद जो है अभिव्यक्त होने लग जाएंगे, उस व्यक्ति को सुनाने लग जाएंगे। आरोग्यता, शरीर फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाएगा, बीमारियां कुछ नहीं कर पाएंगी, बीमारियों से शरीर मुक्त हो जाएगा। 4th चैप्टर अर्थात चौथा उपदेश। तो चौथे उपदेश में हठ रत्नावली में समाधि की बात की गई। समाधि जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है वही समाधि है। क्योंकि योग का मेन उद्देश्य क्या है, परमात्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ लेना। क्योंकि जो परम तत्व हैं, जो परमात्मा हैं, उनके हम मिलियन एंड ट्रिलियन से भी छोटे एक अंत हैं। क्योंकि सारे जीव जंतु पादप क्या है, परमात्मा से उपजे हैं और परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। तो चलिए समाधि देखते हैं। ये बता रहे हैं समाधि के बारे में, जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है उसी प्रकार समाधि में योगी की आत्मा और मन मिलकर एक हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा समुद्र के पानी में आपको नमक नहीं दिखाई देता है, बट क्यारियां बना करके ऊंची ऊंची छोड़ दी जाती है, और जब ज्वार भाटा आते हैं तो अपने साथ पानी को क्यारी में भर देते हैं, और इसके बाद लहरों के जाने के बाद क्या करते हैं किसान, और ऊंची ऊंची मेड़ियां बना देते हैं। जो पानी पहले से भरा रहता है वो सूख जाता है, और एक समय बाद उसमें नमक ही नमक बच जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब योगी की आत्मा और मन, क्या बता रहे हैं, उसी प्रकार से समाधि में योगी की आत्मा और मन मिलकर एक हो जाते हैं। क्या होना चाहिए, समाधि जब आप लगा रहे हैं तो उसमें आत्मा और मन मिलकर के एक हो जाना चाहिए। देखिए ये मेरे दोनों हाथ अलग हैं, अब ये मेरे हाथ दोनों मिल गए हैं तो क्या हो गया, ये दोनों एक हो गए हैं। किसका बता रहे हैं, कौन किसका स्वामी है। अब हम इसमें देखेंगे किसका कौन स्वामी है। तो बता रहे हैं इंद्रियां, मन, वायु, लय, नाद पर आश्रित है। बता रहे हैं इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है, और जो लय है वो किस पे आश्रित है, साउंड पर आश्रित है। अब देखते हैं नाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाद उन्मनी भाव प्राप्त होता है, नाद उन्मनी भाव प्राप्त होता है। क्या है, बता रहे हैं उन्मनी भाव में नाद की प्राप्ति होती है।
नाद जो है उन्मनी भाव से नाद की प्राप्ति होती है। अब बता रहे नाद कानों को बंद करके नाद अनुभव करें, और जो साउंड है उसे क्या करना है, कानों को बंद करके सुनना है, उसका अनुभव करना है। प्रथम, मध्य एंड अंतिम। प्रथम फर्स्ट स्टेज में बता रहे हैं समुद्र, मेघ, गर्जना, बड़े तबले, झरने की ध्वनि। क्या बता रहे हैं, समुद्र, समुद्र की आवाज सुनाई देगी। दूसरे में बता रहे मेघ गर्जन अर्थात बादल की गर्जने की आवाज आएगी। बड़े तबले, जो बड़ा वाला तबला है उसकी आवाज आएगी। इसके बाद झरने की ध्वनियां, और जो झरने से पानी गिरता है समझ लीजिए कल कल की ध्वनि आपको सुनाई देगी प्रथम अवस्था में। दूसरी अवस्था में बता रहे हैं सेकेंड स्टेज में क्या बता रहे हैं, छोटे तबले। अभी हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट अवस्था में बड़ा तबला का ध्वनि सुना, अब दूसरी अवस्था में छोटे तबले की ध्वनि सुनाई देगी हमें। शंखनाद, और शंख की आवाज सुनाई देगी। घंटी का घड़िया, इसके बाद मुरली, और जो जो घंटियां हैं और जो मुरली है उसकी भी आवाज सुनाई देगी दूसरी अवस्था में। अंतिम और तीसरे स्टेज में क्या बता रहे हैं, छोटी घड़ियां। और तीसरी अवस्था अभी तक हमने क्या देखा, ये बस यहाँ पे घड़ियों के बारे में जाना, बट यहाँ पर छोटी घड़ी के बारे में बता रहे हैं, उसकी आवाज सुनाई देगी। बीड़ा नाद, बीड़ा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बीड़ा बना हुआ है, बीड़ा की नाद अर्थात बीड़ा की साउंड सुनाई देगी। मधुमक्खी भ्रमर और हमी बिंग साउंड आपको सुनाई देगा लास्ट और अंतिम अवस्था में। बता रहे हैं चौथी अवस्था में क्या होगा। अब जो चार अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो देख लेते हैं, पूछता है बार बार कि किस अवस्था में किस ग्रंथि की भेदन होती है, सुमेलित करिए। तो यहाँ पर आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि की भेदन होगी, और छड़ छड़ अनाहत शब्द सुनाई देगा। कैसा शब्द सुनाई देगा, छड़ छड़ अनाहत शब्द। घटावस्था, दूसरी अवस्था का नाम है घटावस्था, जिसमें विष्णु ग्रंथि की भेदन होती है। पहले ब्रह्म ग्रंथि की भेदन हो गई, अब विष्णु ग्रंथि की भेदन हो रही है। इसमें क्या होगा, अति शून्य भेरी की आवाज, और इसमें शून्यतम से शून्यता, छोटे से छोटा जो ध्वनि सुनाई देगा वो किसकी होगी, भेरी की आवाज होगी। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि की भेदन नहीं होती है, इसमें ढोल की ध्वनि बस सुनाई देती, किसकी, ढोल की ध्वनि। निष्पत्ति अवस्था में रौद्र ग्रंथि की भेदन होती है, और इसमें वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। तो चलिए देख लेते हैं आरंभावस्था में योगी ओजस्वी। आरंभावस्था में योगी ओजस्वी हो जाता है, चेहरा उसका कांतिमान हो जाता है। आरोगी, शरीर निरोगी हो जाता है, फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाता है। दिव्य देह, और उसकी देह जो है उसका श्रेष्ठा हुआ देह को देख करके मानो दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से योगी का जब योग सधने लग जाता है तो प्रथम अवस्था में क्या होगा, दिव्य देह की प्राप्ति होगी। और इसके बाद क्या होगा, दिव्य गंध की प्राप्ति होगी, और उसका जो शरीर है दिव्य गंध वाला अर्थात खुशबू वाला हो जाएगा। प्रसन्न चित्त, उसका चित्त जो है वो प्रसन्न चित्त हो जाएगा, आनंदमय हैप्पीनेस वाला उसका चित्त हो जाएगा। अंतर्दृष्टि, और अंतर्दृष्टि से वो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला होगा। शून्यचारी, और चरण जो करने की क्रिया है वो शून्य हो जाएगी। दूसरी अवस्था घटावस्था में बता रहे हैं कामदेव के समान, योगी कामदेव की तरह सुंदर हो जाएगा। परमानंद की प्राप्ति, और जो परम आनंद है उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, उसकी क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। तीसरी अवस्था में बता रहे हैं प्राण महाशून्य, और जो हमारा प्राण है वो महाशून्य हो जाएगा। सिद्धियों की प्राप्ति, और अष्ट सिद्धि नवनिधियां जो हैं वो योगी को सब कुछ प्राप्त हो जाएंगी। चित्त आनंद से भर जाएगा, और चित्त जो है उसका मन बुद्धि अहंकार जो है वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा। रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा से मुक्त हो जाएगा। रोग डिजीज से मुक्त हो जाएगा, दुख सारों से मुक्त हो जाएगा, जरा अर्थात बुढ़ापा से मुक्ति मिल जाएगी, मृत्यु डेड अर्थात शरीर का मर जाना से बच जाएगा। क्षुधा, क्षुधा निद्रा, क्षुधा भूख प्यास से संबंधित यहाँ बात की गई है, उससे निवृत्त हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। निद्रा से मुक्ति, और निद्रा अर्थात स्लीपिंग
वाले प्रोसेस से भी वो मुक्त हो जाएगा। चौथी अवस्था की बात करें तो निष्पत्ति ये बता रहे हैं, निष्पत्ति अवस्था में क्या होगा, प्राण आज्ञा चक्र, जो हमारा ये आज्ञा चक्र है यहाँ पर प्राण क्या करेगा, शिव स्थान और शिव स्थान में पहुंच जाएगा। नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो नाड़ियां हैं और नाड़ियों के साथ साथ हमारे शरीर का क्या परिमाप है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे मेरुदंड में कितनी हड्डियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 96 अंगुल शरीर का माप। प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है, बॉडी है, उसके उंगली से नापा जाए तो 96 उंगली उसकी शरीर होती है। ये आयुर्वेद में मैंने पढ़ा था जब फर्स्ट टाइम मर्मा थेरेपी में, तो मैं कंफ्यूज हो गया था, अरे जो लोग बड़े होते हैं छोटे होते हैं कैसे हो जाता है। फिर मेरे मित्र ने बताया कि नहीं नहीं सूरज, सबके अपने शरीर के शरीर को अपने हाथों से नापा जाता है तो 96 अंगुल ही होते हैं। हड्डियों की बात करें तो हमारे लंबर रीजन में, मेरुदंड जिसे हम लंबर रीजन कहते हैं साइंस की भाषा में, स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 32 वर्टिब्रास होती हैं जिन्हें हम हिंदी में कशेरुका कहते हैं। 72,000 नाड़ियां मूलाधार में उद्गम नाड़ी चक्र क्या बता रहे हैं, जो 72,000 नाड़ियां हैं वो स्टार्टिंग उनका कहाँ से होता है, तो वो होता है मूलाधार चक्र से। और मूलाधार में क्या है, उद्गम होता है और वहीं से नाड़ी चक्र का प्रसार होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के पूरे शरीर में। नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 14 नाड़ियां हैं। इसके बाद 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई है, उनमें से 3 उससे हायर स्टेज पर हैं और लास्ट जो है सर्वोत्तम है। तो देखते हैं 14 नाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो बताया गया है सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गांधारी, शंखनी, पुषा, विशोधरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसिनी, ईड़ा। सुषुम्ना को बता रहे हैं सरस्वती, पिंगला को बताया जा रहा है सूर्य और रजस। सूर्य अर्थात गर्म, रजस क्या है, सत्व रजतम, अर्थात आयुर्वेद में बताया गया है 20 40 80 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसी में से रज भी हमें पिंगला नाड़ी के साथ जोड़ा गया है। पिंगला इज ए राइट नॉस्टल जो सूर्य का प्रतीक है, सन का सिंबॉलिक है। और जो ईड़ा है इसे सोम अर्थात चंद्रमा का सिंबॉलिक बताया जाता है और इसमें तमस तमस बहुत ज़्यादा भरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारा वीडियो देखा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर क्यों करना है, ताकि कोई बच्चे जो गरीब हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका मार्गदर्शन हो जाए। कमेंट क्यों करना है, ताकि कुछ हम में कमियां रह गई हैं तो आपके द्वारा उसे बताया जा सके। सब्सक्राइब क्यों करना है, बेल आइकन क्यों दबाना है, ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ या अपनी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएँ, आपकी पढ़ाई हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।